जय हिंद सबको। मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष राज्य व्यवस्था की, या उसको कहिए भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान में ही राज्य व्यवस्था आती है, भारतीय संविधान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे संविधान क्या होता है, संविधान का क्या उद्देश्य है, संविधान, ठीक है, संविधान में क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज। कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। और जो चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, मैं समझिए कि मैं कुछ उसको कुछ अच्छा करके बताऊंगा। ठीक है जी। आज हम लोग देखेंगे संविधान। भाई संविधान कहते किसको है? ठीक है, क्वेश्चन तो ये हुआ कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, संविधान क्या है, क्वेश्चन हुआ ना। संविधान किसे कहते हैं? एक सामान्य भाषा में कहेंगे कि सबों के लिए समान कानून, समान बराबर कानून ही संविधान है। सभी के लिए समान कानून को ही संविधान कहते हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन और आया कि भाई संविधान तो इसको कहेंगे, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों हुई, संविधान बना क्यों, है ना। क्वेश्चन होगा सबके मन में, भाई संविधान बना क्यों। भाई एक बात बताओ मुझे, संविधान जो बनती है या कोई किताब बनती है, किताब बनाने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। जिस सब्जेक्ट की बुक होती है, जिस विषय की किताब होती है, जिस विषय का ज्ञान होता है, उसके पर्पस के लिए, उसके उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। तो ठीक संविधान का भी वैसा ही उद्देश्य था। संविधान का उद्देश्य था कि देश का, राज्य का, डिस्ट्रिक्ट का, गांव का, पंचायत का शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, शासन कैसे होगा, किसके हाथ में सत्ता होगी, किसके हाथ में सत्ता नहीं होगी, है ना। राज्य और देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन किताब को तैयार किया गया है उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है, देश की शासन और राज्य की शासन, डिस्ट्रिक्ट की शासन, पंचायत की शासन, गांव की शासन चलाने के लिए जिन किताब को बनाया गया है, जिन किताब को तैयार किया गया है, उस किताब को क्या कहते हैं? हम भारतीय संविधान कहते हैं। ठीक है जी, भारतीय संविधान हो गया। कोई किताब होती है तो किताब, उसमें कुछ चैप्टर होते हैं भाई, सब चैप्टर होते हैं, प्रत्येक चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं ना। ठीक उसी तरह हमारे जो संविधान है एक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी क्या है? चैप्टर है। ठीक है, उसमें भी चैप्टर है। उसके चैप्टर को, रिलेशन को हम लोग भाग कहते हैं। संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? उसको भाग कहते हैं। इसमें संविधान की पुस्तक में कितने हैं? 22 चैप्टर हैं, जिसको हम भाग कहते हैं। 22 चैप्टर है जिनको भाग कहते हैं। ठीक है जी। इस भाग में, प्रत्येक भाग में 22 चैप्टर है तो सभी चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जी। सभी टॉपिक में सभी चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की भाषा में उसको अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद। इसमें अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 22 भाग को मिला के, 22 भाग को यदि मिला दिया जाए तो टोटल कितने होते हैं? 395 अनुच्छेद होते हैं। कितने अनुच्छेद होते हैं? 22 भाग हुए, 395 अनुच्छेद हुए। भाग का मतलब होता है प्रत्येक, मैंने अभी भी बताया, प्रत्येक किताब जो होती है ना, प्रत्येक किताब में अपना चैप्टर होता है भाई, होता है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कहते हैं ना कि राज्य व्यवस्था ये है, संविधान ये है ना, बहुत हार्ड है, बहुत ये है, मुझे अनुच्छेद याद नहीं रहता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके टिप पे होगी, यानी कि आपके जुबान पे होगा एक एक अनुच्छेद। मैं आपको फर्स्ट डे ही कहा था, आप ये मत समझिए कि मुझे जॉब होगी नहीं होगी, मैटर नहीं करता है। आपके पास ज्ञान है ना, तो आप कहीं झंडा गाड़ सकते हैं, कहीं भी। ठीक है जी। आप ये मत समझिए कि मुझे जॉब होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा।
वह एक टीचर थे डॉक्टर उमेश कुमार, उन्होंने कहा था जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाई करते हैं, है ना। समझिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कुछ कुछ कहीं कहीं से चूक गए हैं ना, तो कुछ अच्छा ही होता है, आप कुछ अच्छा ही होगा। देखिए ना, यूपीएससी बहुत बड़ी एग्जाम है, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम है यूपीएससी, है ना। क्या यूपीएससी में जितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं दिन रात, क्या सबकी जॉब हो जाती है? नहीं। आप ही बताओ, होती है? नहीं होती है ना। क्या नहीं होती है? तो जितने लोग तैयारी करते हैं, जिसको वास्तविक में ज्ञान है, क्या वो भूखे मरते हैं? नहीं। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उसको हो गया तो गुड, जो नहीं हुआ उसी में से कोई एक अच्छे सांसद बनते हैं, कोई एक अच्छे विधायक बनते हैं, कोई एक अच्छे राइटर बनते हैं, कोई एक अच्छे कवि बनते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देखिए ना। ज्ञान होनी चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है भाई, उसको तो आप जॉब ही दे दो ना, आपको डीएसपी बना दो, एसडीएम भी बना दो, आईएएस भी बना दो ना, आईपीएस भी बना दो। उसके पास ज्ञान नहीं है, फर्जी बन के गया है, तो उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी। तो मैं बात कर रहा था संविधान की। संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। अब भाग कहाँ से आया भाई? संविधान, मैंने अभी भी कहा कि एक पुस्तक है। देश की, राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिस पुस्तक को बनाया गया है, उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। उसको भारतीय संविधान कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। भाई आप सबों ने देखा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको याद है। ये मत समझिएगा कि टाइम पास कर रहा है, याद नहीं है, दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। 22 भाग है, 22 चैप्टर है। चैप्टर में भी सब चैप्टर होते हैं, सब चैप्टर बोले तो टॉपिक होते हैं, है ना। उस टॉपिक को हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने चैप्टर को भाग कह दिया, टॉपिक को हमने अनुच्छेद कर दिया। 22 भाग को मिला के 395 अनुच्छेद है ना। आज हमें 395 अनुच्छेद तो एक ही दिन में तो नहीं पढ़ा जा सकता है, 22 भाग को एक ही दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। उसमें बहुत सारे केस आएंगे, है ना। कौन सी केस कैसे दी सकते, मैं सब बताऊंगा आपको। आज मैं बात करूंगा भाग 1 की। आपने देखा होगा यहाँ कि भाग एक में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। आज मैं बात करूंगा आर्टिकल 1 की, आर्टिकल 2 की, आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 4 की। ठीक है। मैं बताऊंगा अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 4 क्या है। ठीक है जी। आपको एक एक बात याद ना हो जाए ना, तो फिर बताना आप मुझे। आज की डेट में बता दूं ना, यूपीएससी, आज बीपीएससी का एग्जाम था ना, ये एग्जाम हुआ था, जो बापू परीक्षा परिषद का एग्जाम जो कैंसिल हो गया था, रद्द हुआ था, उसकी पुनः परीक्षा हुई थी आज। क्वेश्चन देखिए ना, ग्रुप डी से भी घटिया क्वेश्चन पूछा गया। आप, मैं ये बताऊंगा ना, आप किसी भी स्टेट पीसीएस, मैं स्टेट पीसीएस तक की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्टेट पीसीएस तक की क्वेश्चन आप ना बना दे, जो टॉपिक पढ़ के जाए, तो फिर आप मुझे बताना कि आपने पढ़ाया, आप झूठ बताते हो, मुझे तो समझ में नहीं आया, बना ही नहीं। ठीक है। बशर्ते आप उसको देखो, ध्यान से सुनोगे, उसको नोट डाउन करते जाओगे तब। ठीक है। क्योंकि मेरे पास, आपको पता है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। स्मार्ट बोर्ड होती तो इसकी मैं फिगर आपको दिखाता, मैं फिगर हाथ से बना नहीं सकता हूँ, है ना। आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा अपना, तो हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है। 22 भाग 395 अनुच्छेद। आज मैं भाग 1 की बात करूंगा। ठीक है। यानी 22 भाग में से फर्स्ट भाग की बात करूंगा, धीरे धीरे 22 भाग की बात की जाएगी। आज मैं भाग 1 की बात करूंगा, भाग 1। आज मैं बात करूंगा भाग 1 की। भाग 1 में आता क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है जी। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आप बताइए, इसमें कहता है कि इसमें कहा जाता है कि इंडिया दो नाम है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या है? संघ है। आप एक बताइए, कहता है कि इंडिया जो कि भारत है,
राज्यों का संघ है। ये कहता है, देखिए दो दो नाम आ गया, इंडिया भी आ गया। इंडिया को ही क्या कहते हैं, भारत के, तो भारत को हो या इंडिया, बात एक ही है, ठीक है। इंडिया उसी का नाम है भारत, भारत कहिए या इंडिया कहिए, ठीक है। हमारे संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान की चर्चा नहीं है, ठीक है। इंडिया या भारत, फर्स्ट में कहा इंडिया, जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। भाई आप एक चीज देखोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, संघ देखिए, कॉन्फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन, ठीक है, और यूनियन। इसका मतलब होता है कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ, ठीक है जी। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, यूनियन का भी मतलब होता है संघ। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई जो फर्स्ट टाइम जो पढ़े होंगे उनकी तो कोई बात नहीं है, जो नहीं पढ़े होंगे और जो पढ़े भी होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा, तो आज यहाँ समझिए। इसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा, अभी करता हूँ 2 मिनट के बाद। इसकी बात कॉन्फेडरेशन की थोड़ा सा आगे का परिसंघ है, ये दोनों तो सेम ही दिखती है ना, संघ, ये भी संघ है, ये भी संघ है, दोनों का मतलब संघ ही है भाई, दोनों संघ है। तो आप पूछोगे फेडरेशन है या यूनियन है, आपने सुना होगा यूनियन। भारत एक क्या है, यूनियन है, संघ है, तो संघ क्यों है, ये क्यों नहीं हुआ, फेडरेशन क्यों नहीं हुआ, कॉन्फेडरेशन क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, यही क्यों है, कुछ तो बात ही होगी। यदि किन्हीं को पता है तो वो बता दीजिए क्या है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये कॉन्फेडरेशन की यहां से बात करता हूं। कॉन्फेडरेशन क्या है, मान के चलिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट है, ठीक है। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट ने आपस में समझौता किया, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट आपस में समझौता करके, कहा कि हम लोग समझौता करते हैं, एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं समझौता करके, ठीक है। समझौता से बॉन्ड पेपर पे साइन हुआ है, समझौता हुआ है या मौखिक समझौता हुआ, समझौता करके राष्ट्र का निर्माण होता है, संघ का निर्माण, परिसंघ का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। ये बहुत ही कमजोर होता है क्योंकि ये समझौता से भी टिका हुआ है, समझौता जब खत्म, जब आपसी तनमन हुई, टूट जाएगी, सब भाग जाएंगे, कहेंगे मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ठीक है जी। इस सब के बीच में क्या है, एक आपसी समझौते होते हैं, समझौते होते हैं ना। जैसे आप किसी को पता होगा, बहुत सारे आदमी को पता होगा कि भाई, इसका तो एग्जाम्पल दे दीजिए, सबको पता होगा, किसको नहीं पता है बताइए। इसका एक सबसे छोटा सबसे आसान एग्जाम्पल है अमेरिकन यूनियन, अमेरिकन संघ, अमेरिकन यूनियन है ना, इसका एग्जाम्पल है। अमेरिका है ना, वो क्या है, छोटे छोटे राज्य से समझौता से बना हुआ है, जब मन हो तब टूटा भी है, आपने देखा भी है, टूटा भी है और आगे भी टूट सकता है, जब मन तब टूट सकता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे राज्य ना अपना कुछ कुछ शक्ति केंद्र को दे देता है, ठीक है। केंद्र को दे दिया, कहता है कि ठीक है आप भी यूज कीजिए, हम भी यूज करेंगे, मेरे पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति है, आप भी अपना यूज करो, मैं भी अपना यूज करूंगा, ठीक है। जैसे अपने यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे ना, यहाँ स्टेट की भी नागरिकता है, देश की भी नागरिकता है ना। अपने यहाँ क्या है, स्टेट की कोई नागरिकता नहीं, सिर्फ इंडियन है आप, आपको इतना पता है, आप बिहार के हैं, झारखंड के हैं, सिक्किम के हैं, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या है, आप एक इंडियन है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्टेट का अपना नागरिकता है और राष्ट्र का अपना नागरिकता होता है, समझौता में दोनों के पास शक्ति होती है, ठीक है जी। अब फेडरेशन, फेडरेशन क्या होता है, जो बड़े बड़े राज्यों को मिला के ना, बड़े बड़े राज्यों को मिला के एक संघ बनती है। जैसे मान लीजिए राज्यों को मिला के एक संघ बना, संघ बना, जैसे ये देखिए ना, आपस में ये राज्य है, इसको मिला के एक संघ बना दे, 4-5 इससे मिला के एक संघ बना दे।
इसमें क्या करता है, जो भय भयाज होते हैं अपना कुछ कुछ शक्ति क्या करते हैं केंद्र को दे देते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई आप भी ठीक उसी का एक दूसरा रूप है, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप है। इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे 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 होते हैं, इसमें थोड़ा सा इससे थोड़ी मजबूती इसकी बॉन्ड होती है। इसमें अलग हो सकते हैं, इसमें भी साइड हो सकते हैं, लेकिन उतनी आसानी से नहीं। ठीक है, वो भी सेम ही है। ठीक है, इसको संघ कहते हैं। ठीक है, इसमें राज जब चाहे तब टूट सकता है। ठीक है, एक आता है हमारा यूनियन। ठीक है, इसको मैं बहुत डेप्थ में समझा सकता हूँ कि डेप्थ में समझाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल देके बता सकता हूँ, लेकिन उसका कोई व्यवस्था है नहीं, उसका समझाने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा, आपको तो साइंटिस्ट तो नहीं बनना है, आपको तो राइटर नहीं बनना है, आपको तो कवि नहीं बनना है, नहीं बनना ना, एग्जाम पास करनी है आपको, है ना। एग्जाम के साथ साथ एक ज्ञान भी होनी चाहिए, मैं ज्ञान बता दिया ये है। ठीक है, अब देखिए यूनियन का क्या स्थिति है। आपने यूनियन देखिए, अपने इंडिया की बात की जाए, यूनियन क्या होता है, यहां भी सेम ही कहानी है। एक मिनट मैसेज आया, देखता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कहा था यूनियन पे। देखिए प्रशासन की सुविधा के लिए, प्रशासन की सुविधा के लिए संघों से क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। भाई बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है, तो देश में एक ही आदमी चाहे दो ही आदमी चाहे 10 ही आदमी शासन कैसे करेगा, है ना। उसके लिए क्या किया जाता है, राष्ट्र बनाया जाता है। राष्ट्र को भी थोड़ी थोड़ी मेन शक्ति इसके पास है, थोड़ी थोड़ी शक्ति दे दी, इसको भी थोड़ा दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया, थोड़ा सा इसको दे दिया। ठीक है, अपनी शक्ति का विभाजन करके क्या होता है, शासन चलाता है। यहाँ क्या होता है, राज्य के तुलने में क्या होता है, संघ बहुत शक्तिशाली होता है। यहाँ क्या होता है, सबका शासन बराबर होता था, सबका हक कोई जैसा होता तो बराबर होता था। यहाँ ऐसा नहीं है, इसके पास 20% होगा तो इसके पास 80% होगा शक्ति संघ के पास। ठीक है, राज्य टूट सकता है कि संघ कभी टूटेगा नहीं। यहाँ संघ भी टूट सकता है, राज्य भी टूट सकता है, या राज्य टूटेगा तो संघ अपने आप टूट जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है, लेकिन यहाँ ये कहानी नहीं है। यूनियन में क्या होगा, राज्य टूट सकता है, राज्य समेट सकता है, राज्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन संघ कभी टूटेगा नहीं। यहाँ संघ से राज्य बना है, न कि राज्य से संघ बना है। लेकिन यहाँ क्या है, राज्य से संघ बना है। यहाँ भी वही स्थिति है, राज्य से संघ बना है, यहाँ नहीं बनी है। यहाँ संघ से ही राज्य बनी है। समझ में आ गया। ठीक है, इसी को कहा जाता है, भारत क्या है ना, एक विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। विनाशी मतलब ये विध्वंस हो सकता है, राज्य टूट सकता है, लेकिन देश कभी टूटेगा नहीं। आपको मैं अभी बता दिया कि जो भारत का जो राज्य है ना, भारत का जो संघ है, यूनियन है, इंडियन यूनियन जो है, क्या है, परिणाम के मध्य नहीं होता। परिणाम यहाँ क्या कहते हैं, समझौते के मध्य कुछ नहीं है, यहाँ समझौता हुआ ही नहीं है। यहाँ क्या है, जब चाहेगा इसको संघ को तब राज्य को तोड़ देगा, जब चाहेगा तो मोड़ देगा। आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश से तेलंगाना को हटा दिया, आपने देखा होगा बिहार से झारखंड को तोड़ दिया, आपने देखा होगा देखा होगा, पढ़ा होगा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ दिया गया। ठीक है, ये है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कोई समस्या, अनुच्छेद इतना ही, अनुच्छेद 1 इतना ही बात कहता है। अनुच्छेद 1 इतना ही बात कहता है, अनुच्छेद बस इतना ही बात कहता है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का क्या है, संघ है। आपने समझ गया राज्यों का संघ कैसे है। यहाँ संघ से राज्य बनी है, न कि राज्य से संघ। आप भाई संघ, एक चीज और दिखा दूं मैं, यहाँ हमने देखा, मैं देख रहा था, यहाँ एक चीज और बता दूं। भाई संघ जो था, यहाँ संघ था, यहाँ भी संघ था। इस संघ का मतलब यूनियन हुआ करता था,
होता ही है। इसका फेडरेशन था, इसका कॉन्फेडरेशन था। इसमें आसानी से हट सकते थे, इसमें थोड़ी कठिनाई से हट सकते थे, लेकिन इसमें भी हट सकते थे। लेकिन इसमें आप किसी कीमत पे कोई राज्य नहीं हट सकता। इसमें राज्य हट सकता है, इसमें बहुत आसानी से हट सकता है, बहुत कमजोर होते हैं। लेकिन इसमें किसी भी आप कुछ भी यही चोटी का दम लगा दो, इसमें हट ही नहीं सकता वो इंसान, कोई भी स्टेप नहीं हट सकता किसी भी कीमत पर नहीं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर यही चोटी का दम लगाते रह गया है ना, हम ये अपना राष्ट्र बनाएंगे, ये कर देंगे, पाकिस्तान में भेज जाएंगे, ये कर दे, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसमें हट ही नहीं सकता कोई भी। आ गया तो आ गया, नहीं हट सकता वो। ठीक है, आपका एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपने ईंट देखा, ईंट बहुत सारे ईंट ऐसे इकट्ठा कर दिए, ईंट हमने इकट्ठा किया ऐसे, ईंट हमने इकट्ठा किया ऐसे, ईंट इकट्ठा किया ऐसे, ईंट इकट्ठा है समझिए। इस ईंट को जब चाहे तब हटा सकते हैं ना। जब खींचना चाहे, जो अपने आप को घिसकना चाहे घिसक सकता है, कोई खींचना भी चाहे तो खींच सकता है, आसानी से खींचा जाएगा। ठीक वही कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन में जब जो देश, जब जिस देश को नहीं बना आपस में भाग सकता है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा नहीं है। फेडरेशन ठीक मैं बताता हूँ, सीधे ईंट रख दिया, कोई ईंट गाँव घर में रखता है ना सीधा, ऐसे चौक के रख देता है ईंट सीधा करके, जब चाहे तब खींचता है, हटाता है, जब मन होता है रखता है, उसको कॉन्फिडेशन कहते हैं। जब मन होगा तब हट जाएगा। फेडरेशन में क्या होता है, जैसे मानते हैं ईंट है, ईंट बनाने भी नहीं आता, जो भी है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ईंट है, ये ईंट मान के चलिए, ईंट है, ईंट है रखा है, लेकिन इसके पीछे क्या किया है, सीमेंट, सीमेंट अब वायु लगा दिया, सीमेंट लगा दिया गया है बीच में, इसके बीचों बीच गैप में सीमेंट रख दिया गया है। सीमेंट को भिगा के क्या हो जाएगा, मजबूत है, दीवार बना दिया इसको। इसको दीवार नहीं बनाया था, इसको रखा था ऐसे ही, इसको दीवार बना दिया। तो बताओ कि ये मजबूत होगा कि ये मजबूत होगा? मजबूत तो भाई ये होगा, इससे मजबूत होगा। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहते हैं कि सबसे मजबूत होगा, इसके दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये मजबूत होगा। इसको आसानी से कोई खींच के भाग सकता है, इसमें कुछ नहीं है, इसको बस रख दिए हैं। लेकिन इसमें क्या क्या बीच में सीमेंट वायु लगा दिए हैं, है ना, सीमेंट जिससे जोड़ते हैं दवाई को। लेकिन ये क्या है, थोड़ा मजबूत है, लेकिन इसमें भी छेनी है, थोड़ी वायरिंग ऐसे ऐसे करेंगे तो ये भी टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा ना। संघ, अपना संघ क्या है, संघ का देखते हैं, संघ की फितरत क्या है। मानते ये दवाई है, ईंट है, ठीक है। ये संघ जो है ना, ईंट है, ऐसे ईंट रख दिए, इसके बीच में सीमेंट से प्लास्टर भी कर दिए, प्लास्टर के साथ इसमें टाइल्स भी, मार्बल भी लगा दिए, एकदम पूरा पैक कर दिया, पुट्टी उट्टी कर लगवा दिए। तो बताइए तीनों में सबसे ज्यादा किसी भी कीमत में टूटेगा? इसमें पत्थर उत्थर सब लगवा दिए। सबसे कमजोर ये होगा, इसको कोई लेके भाग जाएगा, इसके बाद छेनी होता है ये भी टूट जाएगा। इसको तोड़ने में नाना याद आ जाएगा, क्योंकि पहली बात ईंटा रखा है, उसके सीमेंट उमेंट से जोड़ा गया है, उसके बाद उसको प्लास्टर किया गया है, उसके बाद पुट्टी किया गया है, उसके बाद टाइल्स, जो भी कुछ होता है सारा कुछ लगाया गया है। क्या इसको कोई तोड़ना चाहेगा? क्योंकि सुंदर है ना, ये तो देखने में ऐसे ही है, इसको कोई लेके भाग जाएगा, इसको कहेगा अच्छा नहीं है, चलो इसको बनाओ, फिर से बनाओ, फिर से ये कर, नहीं ये तो बहुत अच्छा ऑलरेडी बना हो, तो इसको कौन तोड़ना चाहेगा? ऐसे टूटेगा, टूटेगा भी नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, अनुच्छेद 1 समझ में आ गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 क्या कहता है। ठीक है, हाँ एक चीज और बता दूं कि जो भारत में है ना, एक चीज और बता दो, एक चीज तो आपको अनुच्छेद 2 समझ में आएगा। भारत में या भारतीय संविधान में तीन तरह के क्षेत्र का वर्णन है और है भी, ठीक है।
भारत के संविधान में या भारत में 3 तरह के क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, आप कहेंगे तीनों क्षेत्र कौन कौन सा है? नहीं दिखेगा आपको। 3 तरह के क्षेत्र है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है? राज्य, राज्य। दूसरा क्या है? यूटी, यूनियन टेरिटरी, है ना, जिसको केंद्र शासित कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा अधिपत्य क्षेत्र, अधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान में अपने पास कितने हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको। 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, अधिपत्य क्षेत्र कितना है? 0। अब आपको बताऊंगा कि राज्य क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, अधिपत्य क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब जब देश बना ना, तो आपको पता है देश से अखंड भारत की मैं एक अलग से एक वीडियो बना के मैं बता दूंगा अखंड भारत क्या था, कैसे टूटा, कैसे देश से रियासत बना, कैसे कैसे जूनागढ़ को मिला, कैसे क्या हुआ। ठीक है, हैदराबाद को कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस बर्दाश्त कीजिए, बस एक सीक्वेंस बनने दीजिए। राज्य क्या था? जब राज्य बना ना, जब भारत सिस्टमेटिक ढंग से तैयार हुआ, देश के नागरिकों को, जो देश के मंत्री थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको लगा क्या कि भाई इसको इतना होगा तो कैसे शासन कर पाएगा ये। जो बहुत बड़े बड़े एरिया थे ना, भाग थे ना, जहाँ एक ही तरह के लोग रहते थे, एक ही भाषाएं होती थी, है ना, बहुत कुछ की समानता थी, तो उसको क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। ठीक है, वर्तमान में राज्य अपने पास क्या है? 28 राज्य है। ठीक है, दूसरा जो छोटे छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे जगह थे, छोटे छोटे भूखंड थे, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। ठीक है, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण का मतलब वो किसी देश से बॉर्डर रखता था, हाँ, किसी 2 स्टेट को जोड़ता था, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र। ठीक है, जो हमारे देश की सुंदरता बढ़ाता था, जिससे हमारे देश के नाम होता था, उसको क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है जी, ठीक है। एक अधिपत्य क्षेत्र होता है। अधिपत्य क्षेत्र का मतलब हमारे अभी पास, मेरे पास अधिपत्य, हमारे भारत के पास अधिपत्य क्षेत्र एक भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कब्जा किया गया भूमि, कि कोई दूसरे देश से हमने कब्जा किया गया भूमि हो, कोई दूसरे देश में मार कर है वो मुझे देना चाहता हो, हाँ, उसमें कोई तीसरा देश का मुझे चाहिए, वो मुझे कोई खुशी खुशी देना चाहता हो, तो उस भूमि को हम ग्रहण कर सकते हैं, अधिपत्य कब्जा कर सकते हैं उसको। ठीक है, मेरे पास अभी तक एक भी नहीं है, क्योंकि हम एक ही चीज जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का ये देश है ना, सबको बस जैसा हम खुद हैं वैसे ही हम सबको मानते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे सभी देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से बात करते हैं एकदम प्यार से, है ना। हमारे प्रधानमंत्री को तो देश के नागरिक की आवाज है, ये हम सब की आवाज है कि शांति का नोबेल मिलना चाहिए, शांति का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, पार्टी अपनी जगह पे है, धर्म अपनी जगह पे है, जाति अपनी जगह पे रख दीजिए। एक ही बात समझिए ना, हमारे क्या प्रधानमंत्री है वो, है ना, देश की शान है, उस पर राजनीति ठीक है, राजनीति करने वाले कीजिए, अपनी जगह पे कीजिए, लेकिन इस चीज को अपनी जगह पे, देश की आन बान शान की बात है। ठीक है, ठीक है जी। अनुच्छेद 1 समझ गए, भारत में 3 तरह की भूमि है, 3 तरह का क्षेत्र है ना, राज्य है, यूनियन है, अधिपत्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मतलब नाम का होता है, अनुमति तो अनुमति कुछ नहीं होता है। राष्ट्रपति क्या हमारे देश में पता है, एक फूफा जी है, फूफा जी जैसे उनका इज्जत है हमारे देश में, जैसे मतलब इज्जत भी नहीं है, कुछ है भी नहीं है भी बहुत कुछ,
फूफा जी गुस्सा गए तो बस सब काम हो जाते हैं ऐसे। ठीक उसी तरह है। तो अनुच्छेद 2 में कहता है कि संसद चाहे ना तो राष्ट्रपति को वह सूचना दे दे कि राष्ट्रपति महोदय, मैं फलाना देश को अपने देश में मिलाना चाहता हूँ। जैसे कहा था आधिपत्य क्षेत्र की बात हमने कहा था, मानते हैं अभी आज बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, कुछ दिन पहले हो रही थी ना हिंसा, उसमें भारत की संसद चाहती अपने में विधेयक पास करती चाहती तो राष्ट्रपति को बस इतना बता देता सांसद कि संसद महोदया, मैं ठीक है बांग्लादेश की फलाने भूमि को अपने में मिलाना चाहता हूँ, तो संसद का चाहिए 50% +1 का बहुमत चाहिए। इतनी बहुमत हो जाए तो विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तब इसको अपने देश में मिला सकते हैं। अनुच्छेद कहता है कि किसी भी देश को, किसी भी देश के राज्य को, सहराज्य को, किसी भी चीज को अपने देश में संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मिला सकता है। ठीक है, बस इतना ही कहता है। ठीक है, मैं साफ साफ बता दूं, अनुच्छेद 2 में बस इतना ही बात कहा गया है कि संसद चाहे तो राष्ट्रपति को सूचना दे दे, उसके बाद दुनिया के किसी भी देश को अपने में शामिल कर सकता है यदि वो शामिल होना चाहता है तो। ठीक है, ओके। उसके लिए क्या होना चाहिए, 50% +1 का बहुमत होना चाहिए संसद में। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे कि संसद के 2 सदन है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के कितने अंग है, 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग और सदन में अंतर है, मैं बताऊंगा कैसे है जो। ठीक है, ठीक है। संसद में कितने होने चाहिए वोट, 50% +1। आप कैसे कहेंगे, हमारी लोकसभा में सीटों की संख्या कितने हैं, 545 था, लेकिन अब 543 हो गया। जो 2 एंग्लो इंडियन हुआ करता था उसको 104वां संविधान संशोधन से उसको क्या किया गया, बैन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन का सीट नहीं है हमारे देश में। 543 है, इसको 2 से डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा, 272 हो गया। इतना ही ना, नहीं 271 हो गया ना, 71 क्या मान के 272, यानी कि 272 सीट जिसके पास है या 273 सीट जिसके पास है, जिसका 272 या 273 सांसद है, वो चाहे अपनी सहमति से किसी देश को, यानी कि जिसकी सरकार है, वो केंद्र में जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है, वो चाहे जब चाहे किसी देश को, कोई देश मिलना चाहे तो अपने देश में शामिल कर सकता है। ठीक है, शामिल करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक केस आया था, नेहरू भाई केस आया था ना, ये नेहरू जी के जमाना का केस है। केस में था जब भारत पाकिस्तान बटा ना, तो कहा कि कैसे बटा जाएगा भाई, एक हेड क्लिफ यानी खींचा गया, उसने हेड क्लिफ आए तो खींच दिए। वो कैसे खींचे, उनको कुछ, जो इंडिया का आदमी नहीं था उसको क्या पता कैसे खींचना है कैसे नहीं खींचना है, वो आके अपने मन से जैसे मन हुआ वैसे खींच दिए। जो थाना होता है ना, जो पुलिस स्टेशन होता है, उसके आधार पर अपना ना बाउंड्री बना दिए। लेकिन ऐसा बांटे ना, किसी का खेत है इंडिया में तो उसका घर पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में। किसी का जहाँ रहता है घर है पाकिस्तान में, उसका दरवाजा आ जाता है इंडिया में। भाई कैसे होगा, नाखुश तो होगा ही। जहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा है वो क्षेत्र पड़ गया पाकिस्तान में, जहाँ मुसलमान की संख्या ज़्यादा है वो क्षेत्र पड़ गया इंडिया में। उससे इंसान नाखुश थे। तो नेहरू जी ने विचार किया कि भाई ऐसा कैसे होगा, ऐसे में तो नाखुश ही रहेंगे। तो कहा कि भाई आपस में बात किया, कहा कि देखिए जो क्षेत्र ऐसा था ना, ये बांग्लादेश के साथ हुआ, मैं पाकिस्तान की एग्जाम्पल बताया था, बांग्लादेश के साथ हुआ, ऐसा क्षेत्र थे जो बांग्लादेश में था वो। ठीक है, मैं बांग्लादेश का मैपिंग बता दूं यहाँ। ठीक है, ये बांग्लादेश हुआ, यहाँ कुछ इंडिया में कुछ किसी का जमीन इंडिया में, खेत था इंडिया में तो घर बांग्लादेश में था, किसी का घर इंडिया में था तो खेत बांग्लादेश में था, ऐसे था। घर यहाँ तो यहाँ, ऐसे सबका एक जगह नहीं था। ठीक है, किसी का नानी गांव यहाँ था, उसका मायके यहाँ था।
तो कहा कि ऐसा नहीं होगा, आपसी सॉर्ट आउट होनी चाहिए, आपसी होनी चाहिए। कहा कि ये क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा। तो उस टाइम नेहरू जी की विरोध हुई इंडिया में काफ़ी, तो उसने नहीं हुआ। लेकिन 2015 में मोदी जी ने उनको लोकसभा में पास करवा के दे दिया। लेकिन उस टाइम कहा गया कि भाई एक बात तो है, उस टाइम एक बात कहा गया था, बता दिया गया कि आप किसी की संपत्ति अपने घर में रखते हो तो उसके लिए आपको बस आपके पास 50% +1 की बहुमत होनी चाहिए। 50% वोट आपके पास है तो आप का हो गया। आप उसको अपने दूसरे देश की संपत्ति, दूसरे देश की जमीन अपने देश में मिला सकते हो। लेकिन अपना संपत्ति किसी को यदि देना है उसके लिए विशेष बहुमत होनी चाहिए। लोकसभा की जितनी सीट है उसका 2/3 बहुमत होनी चाहिए। मैं बताऊंगा 2/3 क्या होता है। यानी कि टोटल 3 को संसद है तो 2 को संसद हाँ कहेगा तभी दे सकते हैं आप। जैसे कोई घर में किसी का बेटा है, उसका बेटा कहीं बाहर से पैसा कमा कर आया, उसको कमाने का कोई दिक्कत नहीं, उसका मम्मी कह दिया कि ठीक है जाओ जाओ जाओ, ठीक है कमा कर दिया तो सब खुश है भाई। तू आदमी नहीं खुश है तो कहेगा ठीक है दे दिया। लेकिन वो अपना संपत्ति बेचना चाहे, कोई 5 भाई है, एक भाई दे दिया पैसा, दू को भाई नहीं खुश है ना, तो कहते ठीक है 3 को खुश है ना, चलो ओके ठीक है। लेकिन वो अपना जमीन बेचना चाहे, कोई 4-5 भाई है, क्या उसका भाई बेचने देगा? नहीं, कहेगा भाई वोटिंग होगा, ठीक है वोटिंग होगा, मैक्सिमम आदमी कहेगा तभी आप बेच पाओगे, ठीक है। ठीक वही हुआ, कहा कि आप जमीन को दोगे ना, जमीन को देने से पहले आपको 2/3 की बहुमत होनी चाहिए। 2/3 आप बहुमत दिखा दो लोकसभा में, फिर संसद को इतना बता दो आपके पास इतना बहुमत है तो ये जाओ, ठीक है। किसी का जमीन अपने अंदर में करते हैं तो उसके लिए बस क्या चाहिए, 50% बहुमत चाहिए, और देते हैं तो इतना चाहिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए आप, कहानी ज्यादा नहीं, ठीक है। अनुच्छेद 2 यही कहता है, ठीक है। अब बात मैं करता हूं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत और राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई विदेशी राज्य को या विदेशी राष्ट्र को उसके सहमति से भारत की संसद राष्ट्रपति की अनुमति से मिला सकता है। राष्ट्रपति को कल बता देगा कि भाई फलाने राष्ट्र को मैं, सपोज कीजिए पाकिस्तान भेजना चाहता है इंडिया में, तो राष्ट्रपति को कह देंगे मैं पाकिस्तान को मिला देता हूँ, ठीक है मिला दिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसी के तहत भाग 1 अनुच्छेद 1 के तहत ही सिक्किम को राज्य बनाया गया था, ठीक है। 22वां राज्य बनाया गया था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। मैं बताऊंगा कैसे, सबके समय आएगी। केस एक स्पेशल मैं केस ही पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ केस ही होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 एक तो यही कहता है, अनुच्छेद 2 के तहत बनाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत जो कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है कि बाह्य संपत्ति को अपने देश में संसद चाहे तो राष्ट्रपति को बता के मिला सकता है 50%+1 की बहुमत से, ठीक है। उसको साधारण बहुमत कहते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 की बात आई। अब अनुच्छेद 3 की बात आई। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद के पास इतनी पावर है, भारत की संसद चाहेगी तो अपनी साधारण बहुमत से, ठीक है, भारत के अंदर के कोई भी स्टेट है ना, भारत के अंदर में कोई भी स्टेट है, किसी भी स्टेट का, उसके नाम बदल सकती है, उसके क्षेत्रफल बढ़ा घटा सकती है, ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 3 देखिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 3 का कहना है भारत का संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से
भारत के अंदर किसी राज्य के क्या करना है, किसी राज्य के नाम, सीमा, भौगोलिक क्षेत्र, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, भौगोलिक क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। यदि अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी राज्य के, भारत के अंदर की बात हुई है। अनुच्छेद 2 कहता था भारत के बाहर, अनुच्छेद 2 कहता था कि भारत के बाहर के राज्य को अपने राज्य में, अपने देश में मिला सकते हैं। संसद चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से 50% +1 की बहुमत से, जिसको साधारण बहुमत कहते थे। ओके, वहां तक डन है, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य को, ठीक है, भारत की संसद, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसके भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। सीमा में परिवर्तन करेगा, हो ही सकता है। मान के चाहिए, आपने देखा होगा इसी के तहत पाकिस्तान की बात करें, बिहार को तोड़ के झारखंड बना दिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड बना दिया गया। बहुत सारे ऐसे हैं। पेप्सू को तोड़ के हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। आपने देखा होगा इलाहाबाद का भी इसी के तहत, ये तो नाम में परिवर्तन कर दिया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, हनुमान नगर का नाम हुमायूं नगर का नाम हनुमान नगर कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा। भारत की संसद चाहेगी तो कर सकती है, लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। भारत की संसद को क्या होगा, जिस राज्य में ऐसा कहेगी ना, उस राज्य के विधानमंडल को बताना होगा। भारत के संसद को जिस राज्य का सीमा बदलेगा, उसका क्षेत्र बदलेगा, उसका नाम बदलेगा, उसके राज्य के विधानमंडल को बताना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक राज्य में अपना विधानमंडल होता है। भारत के कुछ राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन बोलते हैं किसको, विधान परिषद को, निम्न सदन विधानसभा को। कुछ राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, कुछ राज्य में सिर्फ क्या है, विधानसभा ही है। जैसे मैं बात करूं झारखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ क्या है, वहां विधानसभा है। बिहार में क्या है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और विधान परिषद बड़े राज्य में होता है, ठीक है, बड़े राज्य में होता है, ठीक है। मैं आपको विधानसभा की क्लास में बताऊंगा। यहाँ बता दिया, प्रत्येक राज्य की विधान परिषद विधानमंडल को बताना पड़ता है। जो जिस मान के देखिए झारखंड का नाम चेंज करेंगे, उसका परिवर्तन कर देंगे, भाषा चेंज, जो भी कुछ करना होगा, तो वहाँ के विधानमंडल यानी कि वहाँ के विधानसभा को मुझे बताना हो। मान के बिहार के पटना का नाम चेंज करना हो, तो यहाँ के विधानमंडल को बताना होगा, यहाँ का राज्यसभा को, राज्यसभा नहीं, यहाँ के विधान परिषद को और विधानसभा को बताना होगा। लेकिन विधानसभा ना कहे या हाँ कहे मैटर नहीं करता है। वो हाँ कहे तो ठीक है, नहीं भी कहे फिर भी नाम चेंज होगा। यहाँ के विधान परिषद कह दे ना, यहाँ के विधानमंडल कह दे कि नाम नहीं चेंज होगा पटना का, फिर भी यदि भारत की संसद चाहेगी तो नाम चेंज होगा ही होगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। भारत की संसद के हाथ में है। उसके लिए कितनी चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। संसद के बाद साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत बोले तो 50% +1 की बहुमत है तो बना सकता है, ठीक है। मैं आगे धीरे धीरे सब कुछ समझ आइएगा, ठीक है जी। अनुच्छेद 3, कोई समस्या, एक बार देखिए, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई समस्या नहीं।
देखिए वीडियो इतना लंबा क्यों हो जाता है पता है, मैं एक ही चीज को 5-5 बार बताता हूँ जिससे आपकी कंफ्यूजन रहे। देखिए क्या होता है ना, आप कोई बहुत लोग पढ़े हुए हैं तो उनको क्या है ना, एक बार बता दिया तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम पढ़े है उसको एक बार में कुछ समझ में नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया था फर्स्ट टाइम समझ में, मैं तो समझता था कितना टफ है, आज बहुत ईजी है। ठीक है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत और राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बाह्य देश को भारत में भेजा सकती है साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के अंदर राज्यों के नाम बदल सकते हैं, राज्यों के डिस्ट्रिक्ट में चेंज कर सकते हैं, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल चेंज कर सकती हैं, राज्य बड़ा छोटा जो भी कर सकता है राज्य के अंदर, यानी कि भारत के अंदर किसी भी राज्य में किसी भी राज्य को मिक्स कर सकता है, किसी भी राज्य को 2 पार्ट में तोड़ सकता है, किसी कुछ भी कर सकता है। उसकी विधान जिस राज्य में ऐसा करेगा उस राज्य की विधान मंडल उसका विरोध करे, सपोर्ट करे, मैटर नहीं करता, उसका टूटेगा तो टूटेगा। ठीक है। आप अनुच्छेद 4 की बात करते हैं। एक मिनट, किसी का फोन आया। ठीक, ठीक है, ठीक हो गया, फोन आ गया था। ठीक है। देखिए अनुच्छेद 3 तक हमने देखा, अनुच्छेद 4 की बात करता हूँ। अनुच्छेद 4 कहते हैं, अनुच्छेद 4 क्या कहता है, जब सांसद है ना, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी तब भारत के राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यही कहता है, यही कहानी है। अनुच्छेद 4 कहता है जब भारत के संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तब भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब ये नहीं कहेगी क्यों करते हो, कैसे करते हो। ठीक है। अनुच्छेद 2 का मतलब जब संसद बाहर से किसी राज्य को इंडिया में आएगी तब संसद उसको न रोकेगी, टोकेगी, कुछ नहीं करेगी। जब इंडिया किसी राज्य को तोड़ेगी, नाम बदलेगी, कुछ भी करेगी, भारत की संसद टोकेगी। क्यों नहीं टोकेगी, इसके 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि भाई संसद ने राष्ट्रपति को सूचना दिया है, पहले सूचना दिया है तब ये काम करा है। मैंने अभी क्या कहा था, सांसद क्या काम तब करते हैं, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी कि राष्ट्रपति को पहले दे देते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं हाँ कीजिए, तभी करते हैं। नहीं भी करते हैं तो उसको करना मजबूरी हो जाता है, कहते हैं। ठीक है, तभी करते हैं। फर्स्ट तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या हो गया, इसको ना, इस दोनों को क्या है, अनुच्छेद 2 को 3 को
अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। क्या किया गया है? इसको अनुच्छेद 368 से अलग रखा गया है। क्यों? कि भाई अनुच्छेद 368 में जो चीज आएगी ना, उसमें राष्ट्रपति चाहेगी तो समस्या हो सकता है। लेकिन ये क्या है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 राष्ट्रपति के पास जाएगा नहीं। अनुच्छेद 68 में 368 में जो भी चीज आएगी उस राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति साइन नहीं भी कर सकती है। आपने पढ़ा होगा वीटो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, कई सारे वीटो होते हैं। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति के पास जाएगा ही नहीं, ये तो जाएगा ही नहीं, इसलिए संसद, इसमें राष्ट्रपति कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन ये काम संसद तभी करेगी, माफी चाहता हूँ, जब उनके पास 50% +1 की बहुमत हो। इतनी बहुमत होनी चाहिए, 50% 50% +1 की बहुमत होनी चाहिए, तभी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस सबको देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि विधानमंडल विधानसभा न चाहेगी फिर भी उनसे 3 में संसद वो अपना काम कर ही देते हैं। यदि मान के चाहिए किसी मुख्यमंत्री का, किसी देश का कोई या किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है, उस मुख्यमंत्री का नाम मन है, उस मुख्यमंत्री के नाम पे, उस मुख्यमंत्री के पिताजी के नाम पे, उस मुख्यमंत्री के दादाजी के नाम पे किसी शहर का नाम रखा गया है, भारत की संसद चाहेगी तो उसको बदल देगी। क्या मुख्यमंत्री उसका विरोध नहीं करेगा? मुख्यमंत्री तो चाहेगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री उस राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं। वो तो भाई चाहेगा ना, वो तो भाई चाहेगा कि मेरे दादाजी का नाम नहीं हटना चाहिए वहां से, मेरे दादाजी के नाम पे शहर का नाम है। वो तो विरोध करेगा, लेकिन उसके विरोध करने से का कोई मतलब नहीं है। कितना भी विरोध करे, राज्य के विधान मंडल कितना भी विरोध करे, संसद का जो मन होगा नाम बदल सकता है, स्टेट को छोटा बड़ा कर सकता है, जितना पीसेस में उतना पीसेस में बांट सकता है। ठीक है, आपका भाग 1 समाप्त हुआ। आपको मैं बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में आपको बता दूंगा अखंड भारत के बारे में बताऊंगा, उसमें 552 रियासत कैसी थी, कैसे कैसे बना, सारा कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा किसी दिन। ठीक है, टेंशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको, ठीक है, आप सबों को मैं एक बात बता दूं, ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान के साथ साथ आप वीडियो देखेंगे, ऐसे तो नहीं देखेंगे, कोई ना कोई एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे। मैं तो कहता डंके की चोट पे कहता हूँ, ठीक है, आपके वन डे किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है जी, तो वो चीज है। आप जितना मैं बताऊं उसको कंसीडर कीजिए, समझिए, 2-3 बार देखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगी, सब कुछ अच्छी हो जाएगी, है ना। तो भाग 1 हमने आज समाप्त किया है। भाग 2 में हम देखेंगे नागरिकता। भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 है। जहां से पुस्तक में एक बार पढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। नागरिकता 2 तरह से मिलते हैं, एक संविधान में है, एक एक्ट से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, कैसे छीना जाता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, भाग 1 समाप्त हो गया। अब मैं भाग 2 बताऊंगा। इसका नोट्स बनाइए, नोट्स हैंड राइटेड नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं PDF भी दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, समाप्त कर दूं। नाइस टू वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।